शादरा टाउन में टोपी गैंग जिसने मुतअद्दिद अफराद को वारदात के दौरान गोली मारकर कत्ल कर दिया। ये टोपी गैंग कौन चलाता है, इसके मेंबर कितने और ये कितने अरसे से शादरा टाउन में वारदातें करता आ रहा है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए एएसपी शादरा एहसान उल्लाह शाह मौजूद है। ये बताइएगा कि टोपी गैंग कितने अरसे से यहाँ पर काम कर रहा है, कितने लोगों को मार चुका है, कितने लोगों को इसने ज़ख्मी किया है। टोपी गैंग का नाम शादरा टाउन में काफ़ी अरसे से चल रहा है। 2019 में एक बार इसकी एमरजेंसी हुई थी, उन दिनों में नाम गूंज रहा था। उस पर फिर उस वक्त की जो पुलिस है उन्होंने एक्शन भी लिया है और उनके बंदे पकड़े भी थे, अरेस्ट भी किए थे। पता ये चला था अपने मंशियात के कारोबार प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को खौफ व हरास फैलाते हैं। उस पर उन पर फिर अरेस्ट भी हुए हैं, पर्चे भी उन पर हो गए थे एंड देन वो गैंग ख़त्म हो गए थे, खामोशी आ गई थी। जनवरी से हम देख रहे थे, हमें शादरा पुलिस से सुकून लगा, शादरा टाउन ने बहुत डिस्टर्ब किया। रीज़न ये थी कि वहाँ पे गैंग इमर्ज होता है। गैंग इमर्ज इस तरह होता है कि वो आते हैं, उनका मॉडस ऑपरेंडी के बाइक पे आते हैं, 2 बंदे होते हैं, मास्क लगाए होते हैं, जैकेट पहनी होती है, कैप लगाए होते हैं, वारदात करके अगला बंदा उनको मोबाइल या जो भी वैल्यूबल आइटम दे के फिर भी ये लोग उन पर फायर मार देते थे। और जाते जाते एक दुकान, रास्ते में कोई दुकानदार नज़र, उसको भी इनडिस्क्रिमिनेटली फायर मार देते हैं एंड कभी मोबाइल लेते थे, कभी उससे कोई चीज़ नहीं लेते थे। तो ये बड़ा, और ये फेज़ एक तरह से स्टार्ट होता है 31 जनवरी से 2024 से एंड ये कंटिन्यूसली गैप के साथ एक दिन आते थे, बाहर निकलते थे, 2 से 3 वारदात करके फिर गायब हो जाते थे। 31 जनवरी को वारदात की इन्होंने, फिर ये 3 फरवरी को गई। 3 फरवरी के बाद जब इन्होंने बंदा मारा बंद रोड पे, हसनैन नामी बंदा, वो भी अगेन लोकल था शादरा टाउन का। वो मारने के बाद इलेक्शंस आ गए थे, अंडरग्राउंड ये लोग हुए। ये लोग फिर नेक्स्ट टाइम निकले 18 फरवरी को। 18 फरवरी को इन लोगों ने, हमारे कांस्टेबल थे जो पीएसएल की ड्यूटी से आ रहे थे, उनके पास वो घर ही जा रहे थे, उनके पास राइफ़ल भी थी, वो महबूब नाम था, उन पे फायर कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो सरवाइव कर गया, फायर आर पार हो गया था। इसके साथ साथ फिर जैसे मैंने कहा वक्फे आ रहे थे। 7 मार्च को इन्होंने, एक बंदा है, रात के 3:30 बजे उसके घर पे फायरिंग किया। 8-9 फायर किए, एक उसकी सिस्टर को लगा, गोगा भट्ट उसका नाम था। फिर आगे जाते, जैसे मैंने कहा कि चलते चलते फिर किसी पे फायर मार देते। सब्ज़ी वाला था, 4 बजे उसने शॉप खोली हुई थी सुबह, उस पर फायर, उसके यहाँ पे फायर मार दिया, वो ज़ख्मी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ही सर्वाइव। फिर ये लोग कुछ दिन अंडरग्राउंड है। फिर 13 मार्च को इफ्तारी के वक्त, इफ्तारी के बाद जो हमारी तरावी का टाइम होता था, जैसे आपको पता है तरावी ड्यूटीज़ लगती है हमारी, तो हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोलिंग से थोड़ी नफरी कम करके वहाँ पे शिफ्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि सिक्योरिटी मैनेज करें। उसी टाइम ही इन लोगों ने आके गोगा भट्ट जो था उसके घर के करीब ही जाकर उस पर फायरिंग करके उनको मार दिया। फिर कुछ अरसे के बाद थोड़ा गैप आता है, तो वहाँ तक जा रहे थे, देखते ही देखते एक और हमारा कांस्टेबल शहीद हो जाता है। एक कांस्टेबल शहीद होता है गजनफर, उन पे फायरिंग हो जाती है रमज़ान में ही। वो भी इधर जो संगीत सिनेमा से आगे जाके जो रास्ता है उधर ही, लोकेलिटी मोर और लेस बिल्कुल सेम रहती है। विद इन 3 to 4 किलोमीटर जुरिस्डिक्शन है, टोटल एक हदूद है टेरिटरी, इससे में सारी वारदातें हो रही है। फिर 6 अप्रैल को इफ्तारी के बाद शॉप, एक दूध की दुकान पे फिर वारदात होती है। वहाँ पे दौरान मज़ामत, उनको वीडियो भी उनकी आई है, उनको लग रहा होता है कि दुकानदार ने मज़ामत करनी, तो वो फायर खोल देते हैं। फायर जब खोलते हैं, वहाँ पे एक बच्ची आई होती है अनिका, 17 साल की, उनके वालिद के साथ आई होती है। उनको फायर लग जाता है, उनको फायर आर पार हो जाता है और उनके वालिद के हाथ पे लग जाता है। तो जो अनिका बच्ची वो उधर ही एक्सपायर हो जाती है, उनके फादर इंजर्ड होते हैं, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं। साथ ही वो थोड़ी देर आते 5 से 10 मिनट के वक्फे से एक पता चलता है एक और भी फायरिंग हुई। तो पता चलता है एक गली लड़का बैठा था गली में, शहरोज़, उस पर फायरिंग कर दी और उससे कोई मोबाइल भी नहीं लेके गए, बस फायर करके वहाँ से चले गए। तो ये बड़ा कंसर्न था। और फिर हमने कहा एरिया फिर वही है सारा, तो इस पर ये एक इवेंट था, एक चेन ऑफ इवेंट्स थे शादरा टाउन में। एक खौफ की लहर थी शादरा टाउन की, जितने वहाँ की आवाम थी वो एक खौफ और हरास में थी। उन्होंने रात को बाहर बैठना बंद कर दिया था, इवन रमज़ान में भी। वो बस दिन के काम करते थे, बिल्कुल अंदर चले जाते थे, कोई गलियों में कोई नहीं बैठ रहा था। क्रिकेट या इस तरह जो नाइट क्रिकेट होती है, लाइटिंग, हर चीज़ बंद हो गई थी। 1-2 दुकान खुले होते थे, उन लोगों ने भी बंद कर दी। तो वो बड़ा खौफ आ रहा है साहब। जब हम इन्वेस्टिगेशन हमने की, हमने एंगल्स बैक ट्रैक किया, जब वारदातें होती थी हम एग्जैक्ट पॉइंट्स पर ऑटोमेटिकली अलर्ट होते, कोई जाएगा टी पॉइंट से जाएगा, बंद रोड से जाएगा, इस तरफ आएगा, वो हमने लॉक किए होते थे, वहाँ से भी कोई नहीं आ रहा। फिर जब हमने साथ साथ बैक अंदर से हमने बाहर से कॉर्डन ऑफ किया, अंदर से जब हमने बैक ट्रैक किया,
एक एक कैमरा उधर गलियों में, काफ़ी छोटी छोटी गली है लेकिन अच्छी बात है कि कैमरे लगे होते थे। तो हम जा रहे होते थे तो कहीं ना कहीं ट्रैक करके हम लोग पराचा कॉलोनी तक आ गए कि यार ये लोग इधर के ही कहीं हैं। फिर अगेन उस दिन जब दो उन्होंने बंदे फिर अनीका प्लस वो शहरोज़ को जब शहीद किया उन्होंने, उस दिन जब हुआ उसके करीब ही हमारी पुलिस वाली हमारी वहाँ पे प्रेजेंस थी। उसके बावजूद आगे 3-4 गलियाँ, ऑब्वियसली वो चौक पे आप खड़े होते हो तो वो चौक पे तो नहीं है। देन वी न्यू कि यार इनको गलियों का भी इतना पता है कि एक एक छोटी गली का इनको पता है, विच मीन्स दे आर लोकल। उसमें जो हमने फिर एक और हमारे DIG साहब का ये आइडिया था, बेहतरीन आइडिया था, हम काफ़ी उनसे सीखते हैं। उनका ये आइडिया था कि मरदमशुमारी के थ्रू हम ये एरिया जो पराचा कॉलोनी है इसमें हम चेक करते हैं कि 1 to 5 बाइक्स किस किस घर में खड़ी है। तो हमने अपनी लेडीज़ कॉन्स्टेबल्स को बुलाया और CVs में उनको भेजा, अंदर एक एक घर गए। आइडिया यूज़ किया कि अभी चूँकि इलेक्शंस हो रहे, बाई इलेक्शंस, तो हम मरदमशुमारी कर रहे हैं। तो उसमें हमें यह था कि उनको आइडिया नहीं होगा कि यार ये पुलिस वाले हैं, उस नॉर्मल जो स्टाफ होता है उससे। तो उस पर हमें 2-3 ऐसी जगह मिली मशकूक जहाँ पे मिला कि यहाँ पे बाइकें खड़ी है। वो हमने देखा तो वो उनको फिर हमने अरेस्ट किया। इंटरोगेशन में फिर काफ़ी चीज़ें पता चली है। लिटरली हम लोगों ने एक एक पॉइंट को हमने बेसिकली यहाँ पे कॉर्डन ऑफ किया। वहाँ पे हमारे पिकेट्स लगी हुई थी, एक एक बाइक हम चेक कर रहे थे। और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, लेकिन उससे अच्छी बात ये थी वो वीडियो आ गई थी बड़ी क्लियर। फर्स्ट टाइम इतनी क्लियर वीडियो आई थी कि वो जो मिल्क शॉप जो वारदात अनीका को जहाँ गोली लगी कि उनकी सेहत क्या हो सकती है और जसामत क्या है उनकी, यानी कि टोपी गैंग जो है उसकी शनाख्त हो सकती है। शनाख्त हो सकती है। तो बस ये हुआ कि 6 अप्रैल को नाकाबंदी लगाई हुई थी। अगेन इन्होंने फिर निकले ये लोग। ये उस दिन भी निकले थे कांस्टेबल को शहीद करने के बाद। इनको पता था कि भाई शाहजहां टाउन में हर जगह पुलिस है, इन लोगों फिर भी वारदात की। ये लोग उस दिन फिर निकले तो पुलिस से आमना सामना हुआ। सो उसमें देवर अच्छा उस दिन ये 2 और बंदे थे इनके साथ, वो फिर भागने में कामयाब हो गए। उन्हीं की फायरिंग से बेसिकली काफ़ी इनको हुआ है, लेकिन ये बेसिकली 2 बंदे न्यूट्रलाइज हुआ। इसमें हमें NTA में लिखा दिया तो वही बंदे, क्योंकि इनके कपड़े हर चीज़ वही थे जो उन्होंने उस वीडियो में पहने हुए थे। अच्छा, अब जिस तरह टोपी गैंग के 2 बंदे हलाक हुए मुबैना पुलिस मुकाबले में, ये बताइएगा इनके साथ और कितने लोग थे, किस तरह ये अपना गैंग चला रहे थे, इनका ताल्लुक लाहौर से ही था या फिर किसी दूसरे शहरों से भी लोग इनके साथ मिले हुए थे? जब ये बार बार हर वारदात में टोपी गैंग का नाम लेते हैं, टोपी गैंग का नाम हमारे माइंड में कैसे है? वो जिस वारदात में जाता है दे यूज़ टू टेल देम कि हम टोपी गैंग से हैं। तो हमें एक वो हुआ कि यार टोपी गैंग यूज़ टू एग्जिस्ट यार, वो ख़त्म हो गया था। तो ये कोई नया ग्रुप बन रहा है, या तो उसका नाम यूज़ कर रहा है या तो ये जान के अपनी इमरजेंस अनाउंस कर रहे हैं कि हम वापस आ गए। अब टोपी गैंग ख़त्म हो गया है या फिर अभी भी यहाँ पर इसके लोग मौजूद हैं? 2 लोग तो हलाक हुए हैं पुलिस मुकाबले में, क्या और भी लोग हैं? हमें जितने भी इस पर सस्पिशन मिली, अब हमने जब इनकाउंटर के बाद जब इनकी डिटेल्स निकाली वो पता चला ये पराचा कॉलोनी की रिहायशी है। तो हमारी सस्पिशन कहीं ना कहीं ठीक थी कि यार ये उसी इलाके के हैं। फिर घर पे जब रेड किया हमें काफ़ी चीज़ें फिर मिली भी वहाँ से। सो उस पर तो मेन ये था कि यार ये यही लोग थे, यही मैन चला रहे थे। और एक और बात, ये 2 बंदे किसी बैंक में मुलाजिम थे। जो मैंने आपको वेपन हैंडलिंग की बात की, ये बैंक में सिक्योरिटी गार्ड थे। इनको वो असला वहाँ पे चूँकि डेली उनके हाथ में होता तो आपको कमांड हो जाती है असले के ऊपर। तो ये वो एलिमेंट था। टोपी गैंग मज़ीद एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, इस पे हमने रेड्स काफ़ी किए हैं, बहुत सारे अरेस्ट किए हैं, काफ़ी वो क्लियर भी किया है। तो फ़िलहाल इसके जो 2 बंदे भागे हुए हैं उनके पीछे भी हम हैं। लेकिन एज सच कोई ये नहीं कि उनकी इस तरह एग्जिस्टेंस यहाँ पे है कि कोई बोल सके कि नहीं टोपी गैंग एग्जिस्ट कर रहा है। हम सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि यार कोई इनके पीछे सपोर्टर कोई है कि नहीं, उसके पीछे भी हम मज़ीद इसमें इन्वेस्टिगेशन भी काम कर रही है, CIA भी काम कर रही है, हम ऑपरेशन विंग भी काम कर रहे हैं। एहसान साहब ये बताइए कि टोपी गैंग ने कितने लोगों को कत्ल किया अभी तक और कितने ज़ख्मी किए? कुल मिला के इन लोगों ने 5 बंदे शहीद किए। ठीक है, इसमें हमारे कांस्टेबल भी इंक्लूडेड था जो शहीद हुआ, और अनीका जो बच्ची थी वो भी इंक्लूडेड थी। इसके साथ 6 बंदे इन्होंने फायर किए हैं जो कि सीरियसली इंजर्ड थे। उसमें अगेन हमारा कांस्टेबल भी था, लकीली वो बच गया। बाकी 5 लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह वो सर्वाइव कर गए। क्या समझते हैं कि अभी टोपी गैंग के जो 2 लोग आपने पुलिस मुकाबले में हलाक किए हैं, तो कोई और भी गैंग यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है? शादरा टाउन में ये एक डिफरेंट किस्म का चैलेंज था। ये जब से ख़त्म हुआ है लोगों को पता है कि यार अभी यहाँ पे कोई ऐसा टोपी गैंग नहीं है। हमें भी काफ़ी सुकून मिला है कि हमें पता था कि ये वाहिद यही गैंग है जो डिस्टर्ब कर रहा है, ये कोई बाहर से नहीं आ रही है, ये इधर ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो न्यूट्रलाइज भी हो गए थे पुलिस मुकाबले में। तो कोई ऐसा अभी कोई और गैंग एक्टिव नहीं है।